कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ताइवान एक छोटा सा देश होते हुए उसने चीन को अब की एक ऐसी चुनौती दी है जिसने भारत का रास्ता बड़ा ही साफ कर दिया है। ताइवान की इस मदद से अब चीन को भारत शिकार बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने रूस के साथ मिलकर एक नया क्वाड बना लिया, पर भारत ने इस क्वाड को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दक्षिण चीन सागर पर अब भारत का कब्जा हुआ। दक्षिण चीन सागर पर मचे बवाल के बीच में भारत काफी आगे निकल गया और चीन को एक बड़ी मात दी। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब महामारी शुरू हुई थी तब एक देश था ताइवान, जिसने महामारी का असर अपने देश में बिल्कुल भी नहीं होने दिया था, और अब एक बार फिर ताइवान भारत के लिए रास्ते को साफ कर रहा है, तो चीन को चुनौती दे रहा है। और अब की ये चुनौती युद्ध की नहीं है बल्कि डिप्लोमेसी की है, यानी कूटनीति की। वैसे तो ताइवान के बहुत कम सहयोगी हैं, और जो सहयोगी हैं भी वो खास करके दक्षिण अमेरिका के गरीब कमजोर देश हैं। वैसे 15 ऐसे देश हैं जिनसे ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशन चलते हैं। वैसे इनमें से अधिकतर को चीन तोड़ने की कोशिश करता रहता है। अब दक्षिण अमेरिका में एक देश है पारागुआ, और यहाँ पर वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहा था। वहाँ की सरकार इस महामारी को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके बाद ताइवान ने एक निर्णय लिया है। ताइवान अपने उन 15 गरीब देशों की मदद करना चाहता है, और इसके लिए ताइवान वैक्सीन भी उपलब्ध कराना चाहता है और पैसे भी। लेकिन ताइवान ने एक शर्त रख दी है। ताइवान का कहना है कि ताइवान जो भी पैसे देगा उससे वैक्सीन खरीदो, पर वो वैक्सीन चीन की नहीं होनी चाहिए। अगर चीन की वैक्सीन खरीदनी है तो ताइवान के पैसे का इस्तेमाल मत करना। वैसे ताइवान के इतना कहने पर ही बौखला गया चीन, और चीन के तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई। चीन ने बौखला कर ये कहा कि तुम कूटनीति और राजनीति में आना बंद करो। वैसे ये तो बस शुरुआत है। अमेरिका तो अब ताइवान को यूएन में भी लाने की सोच रहा है, और इन दिनों जब से महामारी फैली है ताइवान को समर्थन चीन से ज्यादा मिलना शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ द हिंदू में एक खबर काफी जोर शोर से चल रही है, और वो खबर ये है, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव जब चीन गए तो वो एक खास मकसद से गए थे, और वो मकसद था क्वाड के खिलाफ एक नया क्वाड बनाना, जिसके लिए दोनों ने आपस में एक रोड मैप को भी साझा किया कि आगे कैसे चलना है और कैसे क्वाड बनना है। लेकिन इन सब में भारत ने बुरी तरीके से पानी फेर दिया। दरअसल रूसी विदेश मंत्री इस आस से जिनपिंग के विदेश मंत्री से मिले कि दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, और क्वाड जिस तरीके से नाटो का रूप लेता जा रहा है, ऐसे में एशिया में रूस और चीन को मिल जाना चाहिए ताकि अमेरिका उनको दबा न सके। साधारण भाषा में कहें तो ये दोनों अपना एक क्वाड बनाने के चक्कर में हैं, और इस क्वाड में शामिल कौन होगा? उनकी आशा है कि इसमें पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया ये तो शामिल हो ही जाएंगे। वैसे आपको बता दें, सोवियत संघ यानी कि पुराना वाला रूस जिस ढर्रे पर चला था उसी ढर्रे पर चीन भी चल रहा है। दरअसल जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो रूस की तानाशाही बढ़ गई थी। रूस ने भी कम्युनिस्ट देश होने का अपना पूरा फॉर्म दिखलाया था, और आसपास के छोटे छोटे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि रूस तो एशिया तक पहुँच गया था, और परिणाम ये हुआ कि नाटो का गठन हो गया, और नाटो सहित अमेरिका ने धीरे धीरे दिमाग लगाकर रूस को टुकड़ों में बिखेर दिया। अब उसी रास्ते पे चीन भी चल रहा है। चीन के अंदर भी जमीन की भूख बढ़ती जा रही है, और चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। भले भारत की सीमा से तत्काल के लिए चीन हट गया हो, लेकिन अब उसकी गर्मी दक्षिण चीन सागर में निकल रही है। और अब जब रूस और चीन आपस में एक ऐसा संगठन बना रहे हैं जो कि सैन्य संगठन हो, जिसका सीधा मतलब है कि अगर रूस पर हमला होता है तो उसे चीन पर हमला माना जाएगा, और चीन पर हमला होता है तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा वाला गेम भारत ने खेल दिया है, और जिसमें पूरा पूरा सहयोग अमेरिका ने दिया है। जब भारत के साथ सीमा का तनाव चल रहा था तभी क्वाड का असली रूप सामने आया, और क्वाड ने वह दूर का विजन देखा कि
आगे चलकर कैसे चीन से निपटने के लिए चार ऐसे देश जिनकी न तो सीमाएं साझा होती है और न ही सोच कभी मिले थे, वो मिलकर सैन्य रणनीति बना रही है। और न सिर्फ सैन्य रणनीति बनाया इस ग्रुप ने, बल्कि यह ग्रुप अब एक्शन में भी आ गया। जहां तक रूस और चीन के इस क्वाड की बात है, तो यह क्वाड ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो उत्तर कोरिया और दूसरा पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान को अमेरिका का दबाव झेलना पड़ रहा है और भारत के साथ अब शांति समझौते करने पड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन नहीं पाएगा और बनकर भी कोई खास फायदा पहुंचा नहीं पाएगा। न तो वो आर्थिक रूप से मजबूत है और न ही सैन्य शक्ति से, न हथियारों के मामले में। जहां तक रूस की बात करें तो रूस की आर्थिक अवस्था ऐसे ही गिरती जा रही है और उत्तर कोरिया भी कमोबेश उसी स्थिति में है। पर उसके विपरीत अब भारत ने चीन के जितने भी पड़ोसी इस इलाके में हैं, खास करके दक्षिण चीन सागर में, उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया है और मिलाने के साथ साथ अपने बड़े बड़े हथियारों को देना भी शुरू कर दिया है। अभी तो फिलीपींस जैसा एक छोटा सा देश जिसने ब्रह्मोस की डील बस फाइनल करी और चीन को ये डर लगने लगा कि कहीं वो ब्रह्मोस का इस्तेमाल न करे, उसे डराने धमकाने के लिए 200 से 250 जहाजों को लेकर उसके रीफ पर कब्जा कर लिया। पर अभी कई ऐसे तीर हैं जो भारत के तर्कस में है, जैसे कि पिनाका, तेजस, अस्त्रा। इन सभी को अब भारत चीन के खासकर पड़ोसियों को बेचने के लिए आगे बढ़ रहा है और डील भी फाइनल होती जा रही है। अब इस इलाके में चीन का कोई भी साथी नहीं है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया एक तरफ हो भी जाते हैं तो इधर भारत के क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, यहाँ तक कि अफ्रीका के देश भी आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्वाड जो ओरिजिनल वाला है, भारत वाला, वह भारी पड़ रहा है चीन वाले क्वाड के ऊपर। पर हाँ, इतना जरूर है, इस वक्त के हालात को देखेंगे तो कुछ दिनों बाद पूरे दक्षिण चीन सागर में अगर किसी की तूती बोलेगी तो वो भारत होगा। एक तरह से दक्षिण चीन सागर के छोटे छोटे देशों पर हथियारों को बेचकर अपने पाले में ला रहा है भारत और अपने कब्जे में ले रहा है। चीन के खिलाफ यही देश ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे तो चीनी वर्जन जो क्वाड का बन रहा है उसे भी रोकने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। वैसे एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जब चीन रूस वाला क्वाड और भारत वाला क्वाड एक दूसरे के बराबर हो जाएं और एक डेडलॉक की कंडीशन शुरू हो जाए। मतलब कि इस क्षेत्र में जितना ताकतवर चीन होगा उतना ही ताकतवर भारत होगा। ऐसे में भी लड़ाई की संभावना खत्म हो जाएगी और बात बराबरी की होगी। तब समझौतों की बात होगी और समझौतों के आधार पर चलेगा और वो समझौते भी होंगे बराबरी वाले समझौते। वैसे आपको क्या लगता है, रूस और चीन का क्वाड भारत के क्वाड के सामने क्या टिक पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।